चलो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। चलो ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? देखो पढ़ेंगे पाठ 13, ठीक है, और लाभ हानि है, ठीक है। लाभ हानि को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो बेटा, लाभ हानि को एक हम लोग केस से समझेंगे, ठीक है। ये दुर्गादास जी हैं, दुकानदार हैं। क्या है? दुकानदार कह लो या सेठ कह लो। सेठ जी होते हैं गांव में जो दुकान वगैरह करते हैं, ठीक है। उन्होंने आपकी किताब में सब कुछ दिया हुआ है, उसी के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए जब भी आप किताब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में बातें आएंगी, ठीक है। दुर्गादास जी ने क्या किया बेटा? एक चीनी की बोरी खरीदी है। कितने खरीदी है? 3,500 की या 3,500 रुपए की, एक ही बात है। 3,500 की खरीदी है या 3,500 रुपए की बोरी खरीदी, ठीक है ना। अब दुर्गादास ने बेटा उस चीनी की बोरी को, मतलब एक बोरी नहीं है, कई बोरियां हैं, ठीक है, कई बोरियां हैं, ठीक है। मतलब कि मान लो कि 20 बोरी है, ठीक है। तो हम एक एक बोरी की बात कर रहे हैं। एक बोरी उन्होंने जो है 3,500 की खरीदी है, ध्यान रखना, ठीक है। चीनी की जो है ये बोरी किसकी है? एक बोरी है, ठीक है, एक बोरी का दाम है। अब देखो बेटा, दुर्गादास ने चीनी की बोरी जो बेची है सूखी वाली, यानी कि जो सूखी थी, वो 4,000 रुपए की। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ? बारिश हो गई रात में और बोरी क्या हो गई? भीग गई, ठीक है, ध्यान नहीं दे पाए। अब तो बोरी भाई क्वालिटी क्या हो गई? चीनी की गड़बड़ हो गई। तो अब तो कोई खरीदेगा नहीं, उस रेट में खरीदेगा जी? नहीं खरीदेगा। तो क्या हो गया? अब मजबूरी में बेटा क्या करना पड़ा? उस बोरी को जो भीग गई है, जो बोरी क्या हो गई है? भीग गई है, उसको मजबूरी में कितने में बेचना पड़ा? ठीक है। तो अब ध्यान से बेटा, क्या ये संभव है? क्या संभव है कि जो ये बोरी है जो 4,000 रुपए की है, ठीक है, उसने उन्होंने खरीदा है। जो सूखी बोरी थी उसको, ठीक है, सॉरी, कितने दुर्गादास ने चीनी की बोरी कितने में खरीदी है? 3,500 में। अब बेची सूखी बोरी कितने में बेची है बताओ? जो सूखी है 4,000 में। और जो भीगी है उसको कितने में बेचा बताओ? 3,000 में। अब यहां ध्यान दो बेटा कि यहां क्या हो रहा है? देखो यहां हो रहा है फायदा। क्या हो रहा है? हो रहा है फायदा 500 का, अधिक में बेच रहा है ना। और यहां क्या हो रहा है? घाटा, क्योंकि 3,500 का है, 3,000 में बेचना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है। हो रहा कि नहीं बताओ? हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ? देखो, तो जिस सामान को, कोई सामान है जिस मूल्य पर हम लोग खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्या कहते हैं बेटा? क्रय मूल्य। तो 3,500 क्या हो गया? ये दुर्गादास की एक बोरी का क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया बेटा? क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। देखो बेटा, सूखी बोरी को 4,000 में बेच रहा है तो ये भी विक्रय मूल्य हो गया। और इसको जो भीगी हुई बोरी है उसको बेच रहा है तो ये भी क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क से क्रय मूल्य और व से विक्रय मूल्य, ठीक है। जिस पे खरीद रहे हो वो क्रय मूल्य हो गया, और जिस पे बेच रहे हो, वह से बेच रहे हो ना, तो वह से क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। जिस पे बेचते हो वही क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये जो है 3,500 रुपया क्या है? क्रय मूल्य है। किसके लिए? दुर्गादास जी के लिए। और विक्रय मूल्य क्या हो गया? ये हो गया और ये हो गया। सूखी बोरी का ये हो गया, भीगी बोरी का ये हो गया। तो सूखी बोरी में क्या हो रहा है बेटा? लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य जिससे बेचे हैं वो क्या है? अधिक है। किससे? क्रय मूल्य से। देखो 4,000 रुपया है ना, और 3,500 पर खरीदे थे वो, इस पर खरीदते वही क्या हो गया? क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्या हो गया? 500 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हानि क्यों हो गया बताओ? क्रय मूल्य क्या है? 3,500 है, ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 3,000 का है तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये 500 रुपए क्या हो गई? हानि हो गई। हानि हो गई। हानि मैंने क्या होता है जी? देखो, लाभ और हानि चैप्टर का नाम है। लाभ माने क्या होता है? फायदा, ठीक है। हानि माने घाटा। क्या हो गया? घाटा। तो ये समझ लो कि ये क्या हो गया? ये फायदा है और ये क्या है? घाटा है।
तो यहां से जो घाटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, भीगी बोली में लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ बेटा। और सूखी बोली में क्या हो रहा है, 500 रुपए का फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। समझ में आई बात की नहीं आई? आई नहीं बताओ। अब आगे देखो बेटा, इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। क्रय मूल्य किसको कहते हैं? कोई वस्तु है जिस मूल्य पर आप खरीद रहे हैं, तो क्या हो गया, आपके लिए क्रय मूल्य हो गया। देखिए, जैसे हम दुकान पे जाते हैं, 10 रुपए का क्या खरीदते हैं, आलू खरीद लिए, तो हमारे लिए क्या हो गया, 10 रुपए का आलू, 10 रुपए किलो का आलू जो है क्रय मूल्य हो गया। लेकिन दुकानदार बेचा है तो उसके लिए क्या हो गया, वो विक्रय मूल्य हो गया। देखिए, जैसे ये दुकानदार है, ये दुकानदार है, ठीक है, हम लोग 10 रुपए का आलू लिया, ठीक है, 10 रुपए का आलू, 10 रुपए किलो का आलू, तो 10 रुपए इसके लिए क्या है, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। विक्रय मूल्य किसके लिए, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। हमारे लिए हम खरीद रहे हैं, तो हमारे लिए हम खरीद रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, क्रय मूल्य। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हमने इसको 10 की जगह 12 पे बेच दिया, ठीक है, तो वो हमारे लिए 12 रुपए का आ जाएगा, 12 रुपए हमारे लिए क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हमने इसको 12 रुपए, आलू को 12 रुपए पर किलो बेच दिया, तो क्या आ जाएगा, हमारे लिए क्या आ जाएगा, 12 रुपया विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से सोचना है, किसके हिसाब से क्या है, ठीक है ना। उधर से समझ रहे हो? हाँ, तो बेटा समझ रहे हो, कोई वस्तु जिस मूल्य पर हम खरीद रहे हैं उसको क्या हो गया, वो क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। ओपन कर दो, खोल दो, खोल दो। और जिस विक्रय मूल्य क्या हो गया, कोई वस्तु जिस मूल्य पर हम बेच रहे हैं, ठीक है, जिस मूल्य पर बेची जाती है क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको खरीद लिए तो 10 रुपए क्रय मूल्य हो गया, 12 रुपए बेचते तो क्या हो गया, ये 12 रुपए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया हमारे लिए, ठीक है ना। अब देखो बेटा ध्यान से, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर समझो। अगर मान लो जो 10 रुपए का आलू खरीदे थे तुम, उसको 12 रुपए पे बेचे हो, यानी कि देखो 10 रुपया, 12 रुपया क्या है, अधिक है किससे, 10 रुपया से। देखो ये बड़ा का चिन्ह लगा है ना जी, मुंह किधर खुला है, 12 की तरफ, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, 12 रुपया है, क्रय मूल्य क्या है, 10 रुपया, तो विक्रय मूल्य क्या ज्यादा है ना, ज्यादा है तो क्या होगा, लाभ होगा। 12 रुपया माइनस 10 रुपया, तो क्या हो गया, 2 रुपया क्या हो गया, लाभ हो गया। समझ में आया, समझ में आया, बोलो। अगर मान लो वही आलू जो 10 रुपए का तुम खरीदे थे, ठीक है, और उसको 8 रुपए पे बेचते, जो 10 रुपए का तुम खरीदे थे उसको 8 रुपए पे बेचते, तभी ना क्रय मूल्य क्या होगा, अधिक होगा। किससे, विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य क्या, 8 रुपए पे बेच रहे हो, पहले 10 रुपए पे बेच रहे, 12 रुपए बेच रहे थे, बेच रहे नहीं बेच रहे थे, और कितने बेच रहे हो, 8 रुपए बेच रहे हो, तो क्या हो जाएगा, नुकसान होगा, यानी कि घाटा होगा, हुआ नहीं होगा। तो क्रय मूल्य क्या है बताओ, क्रय मूल्य तो 10 रुपया है, ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य चेंज हो गया है, कम हो गया है, कितना रुपए हो गया है, 8 रुपए, तो 2 रुपए क्या हो गया, हानि हो गया, यानी कि नुकसान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो ये बेटा क्या है, ये सूत्र है, क्या है, सूत्र है, और जो पहले हम लोग ध्यान दिए थे, ठीक है ना, ये भी क्या है, सूत्र है, इसको याद रखना है। लेकिन सूत्र कब कब कैसे लगाना है, खोल दो इसको थोड़ा, कैसे समझ में आएगा बेटा, कि हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से क्या है, अधिक है, तब तो लाभ होगा। अब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से क्या है, कम है, तब तो क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, हानि हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। समझ में आता रही है, इसको समझना है। कोई भी सामान एक ले लो, अपने में खरीद बेच के देखो कि भाई इतने का, जैसे पार्ले जी का बिस्कुट है, कितने रुपए का था, 5 रुपए का था जी, अपने दोस्त को 6 रुपए में बेचोगे तो क्या होगा, 1 रुपए का लाभ होगा, ठीक है। 4 रुपए में बेचोगे तो क्या होगा, 1 रुपए का नुकसान हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, चलो ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे, पहले उतार लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं, चलो।